उमर अब्दुल्ला साहब से मेरा सीधा सवाल है कि जब खिता पीर पंचाल में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज हैं वो खुद ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सुरेंद्र चौधरी साहब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ की सभी कंस्टिट्यूंसीज का 63% पैसा जो है जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से या फिर स्टेट के बजट से रखा गया, वो डिप्टी सीएम साहब ने सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूंसी नौशहरा में जो है वो खर्च किया है। ये एलिगेशन जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज लगा रहे हैं। ये कोई अपोजिशन पार्टी के एलिगेशंस नहीं है कि जिनको संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है। अवाम उमर अब्दुल्ला साहब से ये सवाल पूछ रही है कि अगर ये जो एमएलएज हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एमएलएज हैं, जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि डिप्टी सीएम साहब ने खिता पीर पंचाल की जो बाकी कंस्टिट्यूंसीज हैं उनका जो पैसा है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए जो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से या फिर स्टेट के बजट से रखा गया था, उसका 63% हिस्सा सिर्फ नौशहरा कंस्टिट्यूंसी में जो है वो खर्च किया गया है। अगर तो ये एमएलए साहिबान सच बोल रहे हैं तो उमर अब्दुल्ला साहब आप अभी तक चुप क्यों हैं? आप खामोश क्यों हैं? क्यों सुरेंद्र चौधरी साहब अभी तक इतने संगीन इल्ज़ामात के बाद भी इतने बड़े ओहदे पर जो है वो फाइज हैं? क्यों उनसे अभी तक उमर अब्दुल्ला साहब ने इस्तीफ़ा नहीं मांगा? और अगर ये एलिगेशंस झूठ हैं तो फिर उमर अब्दुल्ला साहब आप खामोश क्यों हैं? आप चुप क्यों हैं? आप क्यों एक क्लियर स्टेटमेंट के साथ लोगों के सामने नहीं आते? आप लोगों को जवाब दें और बिलखसूस खिता पीर पंचाल के लोगों को जवाब दें जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा करके इस बार लगभग सब की सब सीटें जो हैं वो आपकी झोली में डाली थी कि हमारे इलाकों में डेवलपमेंट होगी, और आज लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि आपके खुद के एमएलएज आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि सारे का सारा पैसा सड़कों के लिए, स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए जो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आया राजौरी पुंछ के लिए, वो डिप्टी सीएम साहब ने अपने इलाके अपनी कंस्टिट्यूंसी में जो है वो खर्च किए हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। और ये एलिगेशंस अगर किसी ऑपोजिशन जमात के किसी एमएलए ने लगाए होते, आप संजीदगी से उस मामले को ना लेते तो बात अलग थी। लेकिन विद इन द पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एमएलएज अगर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमारी हुकूमत में जो डिप्टी सीएम हैं सुरेंद्र चौधरी साहब, वो राजौरी पुंछ की जो बाकी कंस्टिट्यूंसीज हैं उनका फंड्स जो है वो 63% अपनी कंस्टिट्यूंसी में खर्च कर रहे हैं, जो कि नाइंसाफ़ी है हमारे लोगों के साथ। सभी कंस्टिट्यूंसीज के लोगों का हक बनता है इक्वल डेवलपमेंट का, इक्वल शेयर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए जो फंड्स आते हैं उसमें बराबर की तकसीम होनी चाहिए। तो आज मैं भी उमर अब्दुल्ला साहब से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि आप क्लियर कट स्टेटमेंट के साथ लोगों के सामने आए कि आपके जो एमएलएज हैं जो डिप्टी सीएम साहब पर एलिगेशन लगा रहे हैं वो झूठे हैं, या फिर आप भी पर्दा डाल रहे हैं डिप्टी सीएम साहब की जो गलतियां हैं, जो उनकी दादागिरी है, जो ताकत का गलत इस्तेमाल है, कुर्सी का गलत इस्तेमाल करके बाकी कंस्टिट्यूंसीज के जो फंड्स हैं वो डाइवर्ट करके नौशहरा में लगा रहे हैं। फिर आप क्यों इन एलिगेशंस के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? यही हाल जो है, मैंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें मैंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी का जो कैपेक्स का बजट था पीएचई डिपार्टमेंट में, उसका 90% पैसा जो है जावेद राणा साहब ने डाइवर्ट करके अपनी कंस्टिट्यूंसी मैंडर में जो है वहाँ पे खर्च करवाया है। लेकिन हमारी बात कोई सुनता नहीं। अब हम अपोजिशन में हैं तो ठीक है, अगर आप हमारी बात नहीं सुनते उमर अब्दुल्ला साहब तो कम से कम आप अपने जो आपके एमएलएज हैं जावेद इकबाल चौधरी साहब
मुजफ्फर इकबाल खान साहब, अकरम चौधरी साहब, जान साहब, ये जो खित्ता पीर पंचाल के जो एमएलएज हैं, जब ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि डिप्टी सीएम साहब जो है वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ, हमारे फंड्स जो है 63% फंड्स बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के उठा के सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर उमर अब्दुल्ला साहब आप चुप हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी राजौरी पुंछ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, और जो लोगों ने आप पर भरोसा किया था उस भरोसे पर आप खरा नहीं उतर रहे।